अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हम सबके साथ जिंदगी में कभी ना कभी हुआ होता है। तो हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक तरफा मोहब्बत। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोहब्बत है क्या। सबसे पहले आसान लफ्जों में मोहब्बत की डेफिनेशन है इज्जत करना, और जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी हर जायज बात मानना और उसका जिस तरह ख्याल रख सकते हैं आप रखने की कोशिश करेंगे, ये मोहब्बत है। सबसे पहले मेरी नजर के अंदर मोहब्बत की दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आ जाती है टू वे मोहब्बत, यानी दोनों फरीकों को एक दूसरे से मोहब्बत होती है, और दूसरी आ जाती है वन वे मोहब्बत, यानी एक तरफा मोहब्बत। तो आज का हमारा टॉपिक भी एक तरफा मोहब्बत है। इसी तरह एक तरफा मोहब्बत की भी मेरी नजर के अंदर दो कैटेगरीज हैं, यानी जब एक इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना तो अगले इंसान को पता नहीं होता। एक ये कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी ये है कि एक इंसान मोहब्बत करता है दूसरे से लेकिन दूसरे को पता होता है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताएं एक तरफा मोहब्बत है क्या। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफा मोहब्बत ऐसी लंबी बीमारी की तरह जो ना तो चैन से जीने देती है और ना ही मरने देती है। ये ताउम्र हमारे साथ चलती है और एंड इसका यही होता है कि आपके साथ ही ये कब्र में दफन हो जाती है। ये होती है एक तरफा मोहब्बत। और एक तरफा मोहब्बत में इंसान का ना, मर्द का खासकर, पेशेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, यानी सब्र करने वाला हो जाता है, हिम्मत वाला हो जाता है, बर्दाश्त करने वाला हो जाता है। क्योंकि जब इंसान एक तरफा मोहब्बत करता है ना और उसको जिससे मोहब्बत कर रहा है उसको किसी और के साथ देखता है, खासकर मर्द, तो वो उसके लिए सबसे तकलीफ का अमल होता है, यानी कि वो सबसे ज्यादा बर्दाश्त जो नहीं होता उससे। लेकिन जब तरफा मोहब्बत में इंसान उसको भी बर्दाश्त कर लेता है तो वो फिर आगे जितने भी उसके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं या कुछ भी उसके साथ बुरा होता है तो वो उसके लिए वो कम नहीं होता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम से गुजर चुका होता है। ये होता है एक तरफा मोहब्बत में, और अल्लाह ताला पे यकीन हो जाता है, अल्लाह ताला के इंसान ज्यादा करीब हो जाता है। पेशेंस लेवल मर्द का भी और औरत का भी बहुत बढ़ जाता है, सब्र करने वाला होता है। मेरा भी ना सेम यही पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो मैंने आपको बताया ये कैटेगरी मेरी नजर में वो थी कि एक तरफा मोहब्बत है, आपको उस इंसान को नहीं पता कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि अगले इंसान को पता होता है। तो इस कैटेगरी में ज्यादातर ये होता है कि हम दूसरे जो हमसे मोहब्बत कर रहा होगा ना, एक तरफा मोहब्बत, हम उसे समझ लेते हैं अपना गुलाम और उससे अपनी हर बात मनवाने की कोशिश करते हैं, उस पर रौब झाड़ते हैं, यानी हम उसको ना अपना रियल में गुलाम समझ लेते हैं। तो मेरी ये सबसे गुजारिश है कि आप उनको गुलाम ना समझें। अगर आपको पता चल गया कि आपसे कोई मोहब्बत करता है तो आप उसकी रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं। मोहब्बत नहीं आपको हो रही है, आप किसी और के साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप उसकी रिस्पेक्ट जरूर करें, उसको हर्ट ना करें, क्योंकि आगे जाके ना आपको उस चीज का हमेशा पछतावा रहेगा। कभी ना कभी लाइफ में जरूर आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि आप कहेंगे यार मैंने वो काम गलत किया था कि मैंने उसको गुलाम समझ लिया था अपना। तो आप गुलाम ना समझें, किसी की फीलिंग्स को हर्ट बिल्कुल भी ना करें। ये जो दूसरी कैटेगरी है इसमें ज्यादातर लोग दूसरे को हर्ट ही करते हैं तरफा मोहब्बत में। अब आप बताएं। बिल्कुल सेम इसी तरह मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब हम इसके ना बेनिफिट्स और उसको डिस्कस कर लें थोड़े से, जो उसके नुकसान है और उसके फायदे हैं। एक तरफा मोहब्बत करने से इंसान के अंदर एक सब्र बहुत ज्यादा आ जाता है, दूसरा इंसान ना अल्लाह के करीब हो जाता है। ये सब इन्होंने बताया, लेकिन जो इसके नुकसान है ना वो बहुत ज्यादा है। एक इंसान बिल्कुल ही गया गुजरा हो जाता है अगले इंसान की नजर के अंदर। अगर अगला इंसान आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा ना, तो अगर आप उससे मुसलसल मोहब्बत करते रह रहे हैं तो आपकी जिंदगी बहुत अजीरन हो जाएगी। समझ लें, ना आप जिंदों में शुमार होंगे ना आप मुर्दों में शुमार होंगे, आप एक जिंदा लाश बन के रह जाएंगे। आप देख रहे होंगे लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। लेकिन आपने हमेशा एक बात लाजमी याद रखनी है कि जब अल्लाह ताला बेहतर चीनता है ना तो बेहतरीन से नवाजता है। इसलिए आप अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। अगर आप किसी से एक तरफा मोहब्बत करते भी हैं तो आप ये याद रखें कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने मेरे हक में बहुत बेहतर किया था और मुझे बेहतरीन से नवाजा था। क्योंकि निकाह के बाद इंसान को मोहब्बत हो ही जाती है, आपको हो जाती है। तो इसलिए आप ये एक तरफा मोहब्बत में सैड ना फिरें। इंशाल्लाह आपके साथ आगे जाकर बहुत अच्छा होगा। अगर आपको नजर आ रहा है कि अगला इंसान किसी में इन्वॉल्व है तो मेरी नजर के अंदर आपकी चाहे जितनी मर्जी एक तरफा मोहब्बत है खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि आप क्यों सड़े, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करें और नई मोहब्बत को तलाश करें। ठीक है, ले हमें इजाजत दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।